मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। मित्रों, निर्भया कांड देश की राजधानी में घटित हुई थी। आज से 12 वर्ष पूर्व लगभग एक युग बीत गया और उस घटना के बाद पूरे देश में एक उबाल सा आ गया था। सरकार को कठोर कानून बनाने पड़े थे। इस उम्मीद के साथ सरकार ने कठोर कानून बनाए थे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो सके। लेकिन देखा जाए तो ऐसी घटनाओं में रोक की जगह ऐसी घटनाओं में और वृद्धि देखी जा रही है पूरे देश में। पिछले सप्ताह हमारे शहर में भी ऐसी जघन्य घटना घटी जो निर्भया कांड को भी कम कर देती है। 5 युवकों ने एक महिला के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उसके गला को रेत दिया और उसके गुप्तांगों को भी क्षति पहुंचाया। इससे भी हैरानी की बात और दुख की बात यह है कि वह महिला 60 वर्ष के लगभग उम्र की बताई जाती है। इस उम्र की महिलाओं को माता के समान पूजा जाता है, लेकिन इन दरिंदों ने जो मानव का शरीर पाकर राक्षस का कृत्य कर रहा है, उस माता की जैसी औरत को भी नहीं छोड़ा। यहां 2 सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इतने कठोर कानून बनने के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी के बजाय वृद्धि क्यों हो रही है। दूसरा सवाल है कि आज हमारे देश के युवकों में इतना नैतिक पतन हो गया है कि एक 60 साल की वृद्धा को भी अपने हवस का शिकार बनाते हैं, और हवस का शिकार ही नहीं बल्कि उसकी गला रेत कर हत्या करते हैं, उसके गुप्तांगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं अपराध में कमी होगी। यदि सरकार अपराध में कमी का इरादा रखती है तो कानून लागू करने वाले एजेंसियों को अपने इरादे भी बदलने होंगे और इन एजेंसियों के खिलाफ भी सख्ती सरकार को दिखानी होगी। दूसरा जो सुधार की जरूरत है, जो नैतिक पतन हो रहा है हमारे समाज में, जो नैतिक पतन हो रहा है, इस नैतिक उत्थान की दिशा में सामाजिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि मात्र शिक्षित होना या शिक्षा का प्रसार प्रचार पर जोर देना ही नहीं, इसके साथ नैतिक उत्थान की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं वो सभ्य नहीं कहा जा सकता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने जो कानून में बदलाव लाए हैं, इस बदलाव से काम नहीं होगा, बल्कि कानून को लागू करने वाले एजेंसियों के इरादे को भी बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत।